नमस्कार दोस्तों, हम अभी विपणन प्रबंध अंग्रेजी में मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक विपणन मिश्रण के तत्वों को पढ़ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में तीसरा तत्व स्थान यानी प्लेस के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन हो जाता है या उसका निर्माण हो जाता है और उसके बाद उसका मूल्य भी निर्धारित हो जाता है, उसके बाद हमें स्थान का चयन करना होता है, यानी वितरण के माध्यमों का सही चुनाव करके उत्पाद या सेवा को सही स्थान पर सही समय पर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसीलिए स्थान विपणन क्रियाओं को सार्थक बनाने के लिए स्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यदि उत्पाद सही स्थान पर सही समय पर ग्राहकों को उपलब्ध नहीं होते, तब उपभोक्ता या ग्राहक उनका क्रय नहीं कर सकेंगे। अब वितरण के माध्यम से अभिप्राय उन माध्यमों से है जो वस्तुओं के वितरण में सहायता करते हैं। वस्तुएं एक स्थान पर उत्पादित की जाती हैं और क्या होता है कि ग्राहक देश भर में फैले हुए हैं। इसलिए उपभोग के स्थान तक अपनी वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाना बहुत कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में वितरण के माध्यम द्वारा उत्पादों को पहुंचाया जा सकता है। वितरण के माध्यम में जैसे ग्राहक द्वारा मध्यस्थों का प्रयोग, अगर हम संक्षिप्त रूप में वितरण के माध्यम को देखकर समझें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वितरण के माध्यम ग्राहक के लिए क्रय को आसान बनाते हैं। उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, ग्राहक। उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, निर्माण करता है। थोक विक्रेता जब उत्पादक वस्तु या उत्पाद का निर्माण कर लेता है, उसके बाद थोक विक्रेता ज़्यादा मात्रा में सामान को खरीद लेता है। फुटकर विक्रेता जो होता है, जब थोक विक्रेता उत्पादक से सीधे खरीद लेता है, तब फुटकर विक्रेता थोड़ा सामान थोक विक्रेता से खरीद लेता है और गांवों में, शहरों में फेरी लगाकर या घर घर जाकर सामान को बेचता है। उसे फुटकर विक्रेता कहते हैं। और अंत में ग्राहक फुटकर विक्रेता से सामान खरीद लेता है आसानी से। जब फुटकर विक्रेता उसके ग्राहक के गांव में फेरी लगाकर आता है या घर घर आता है, तब वह आसानी से खरीद सकता है। यह माध्यम भी क्रय को आसान बनाता है, लेकिन ऐसी अवस्था में वस्तु या उत्पाद की कीमत का बढ़ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता ये लोग भी मेहनत करते हैं, उत्पादों को हम तक पहुंचाते हैं, तो ये लोग भी लाभ लेंगे ना। अगर ग्राहक किसी भी वितरण के माध्यम का प्रयोग ना करते हुए स्वयं उत्पादक से संपर्क स्थापित करके वस्तु या उत्पादन को खरीदे, तो कीमत यानी क्रय मूल्य स्वतः कम हो जाएगी। सीधे यानी ग्राहक सीधा उत्पादक से खरीदे जब कोई माध्यम ना हो। ठीक है, अब देखेंगे हम वितरण माध्यमों का कार्य या वितरण मध्यस्थों का कार्य। तो इसमें पहला है छांटना या वर्गीकरण करना। पहले समझते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि मध्यस्थ कोई कार्य नहीं करता। आप समझते होंगे कि मध्यस्थ का काम केवल सामान को खरीद कर दूसरों को बेच देना है, तो ऐसा नहीं है, वह और भी अन्य कार्य करता है। चलिए देखते हैं। पहला है छांटना या वर्गीकरण करना। इसका मतलब जब निर्माता वस्तुओं या उत्पादों का निर्माण करते हैं, तब विभिन्न माध्यम छटाई करते हैं, यानी गुणवत्ता, आकार या कीमत के अनुसार उनकी पैकिंग करना। फिर दूसरा है इकट्ठा करना। जब मध्यस्थ वस्तुओं या उत्पादों का बड़ी मात्रा में स्टॉक रखते हैं
ताकि बिना किसी देरी के ग्राहक के कहने पर वस्तुओं की सरल पूर्ति हो। इसे इकट्ठा करना कहते हैं। ये इकट्ठा करने का कार्य वितरण माध्यमों द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है विविधता, यानी तीसरा पक्ष। मध्यस्थ विभिन्न प्रकार के उत्पादों को अलग अलग निर्माताओं से प्राप्त करते हैं और उन्हें एक जगह पर एकत्रित करते हैं ताकि ग्राहक को कहीं और भटकना ना पड़े, जिससे वह एक ही जगह पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर विविधता पैदा हो जाती है, मतलब अनेक प्रकार के उत्पाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं पुनः पैकिंग। चौथा, जब ग्राहक या ग्राहक का समूह मध्यस्थों से वस्तुओं को खरीदता है तो हो सकता है कोई ग्राहक कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदे और हो सकता है यह भी कि कोई अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदे। तब वे उनकी मात्रा के अनुसार उत्पादों की पुनः पैकिंग करते हैं। इसके बाद आता है संवर्धन, यानी पांचवा कार्य। मध्यस्थों का या वितरण माध्यमों का, ठीक है। मध्यस्थों ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, मध्यस्थ द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए या विक्रय को बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छूट देना, प्रतियोगिताएं कराना इत्यादि होता है। संवर्धन यानी प्रोत्साहन देकर बिक्री को बढ़ाना, अपने उत्पाद को किसी माध्यम के द्वारा, यानी ग्राहक को मोटिवेट करके अपने उत्पाद की बिक्री करना। इसके बाद छठा आता है जोखिम उठाना, यानी वे स्वामित्व के हस्तांतरण में, मध्यस्थ स्वामित्व के हस्तांतरण में भी सहायता करते हैं और जोखिम को उठाते भी हैं। यानी वे गुणवत्ता और गारंटी पर निर्माता और ग्राहकों के साथ सौदा करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब वो गारंटी लेते हैं तो वहाँ पर तो वह उत्पाद वापस, यानी उत्पादक के पास वह उत्पाद वापस तो होता नहीं है, तो उसका वह खुद जोखिम उठाते हैं। इसके बाद जब मध्यस्थ वस्तुओं या उत्पादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करते हैं, क्योंकि तब उनका सामान ज़्यादा मात्रा में होता है, उस समय वह सामान के खराब होने के जोखिम को भी सहन करते हैं। हो सकता है कि अगर जब वह परिवहन से सामान जा रहा हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो अनेक चीज़ों का भय रहता है, अनेक जोखिमों का भय रहता है। अगर वे जोखिम होते हैं तो उन जोखिमों से होने वाला नुकसान उसी को, यानी मध्यस्थ को ही झेलना पड़ता है। इसके बाद आता है माध्यमों का स्तर या वितरण स्तरों के प्रकार। माध्यमों का स्तर दो प्रकार का होता है, एक तरीके से कहा जाए तो शून्य स्तरीय माध्यम और अप्रत्यक्ष माध्यम। शून्य स्तरीय माध्यम में क्या होता है, वह माध्यम जिसके बीच कोई मध्यस्थ ना हो, सीधे निर्माता और ग्राहक, यानी ग्राहक की सीधे निर्माता से पहुंच हो। तो इसमें क्या होता है, कीमत कम हो जाती है और उसमें अन्य मध्यस्थों का कोई माध्यम नहीं होता है, ग्राहक आसानी से निर्माता से खरीद सकता है। और अप्रत्यक्ष माध्यम क्या होता है, इसमें बिचौलियों को शामिल किया जाता है, जिसमें निर्माता होता है, फिर थोक विक्रेता, फिर फुटकर विक्रेता, फिर ग्राहक, अंत में ग्राहक होता है। इसे द्विस्तरीय भी कहते हैं, जिसमें केवल दो लोग होते हैं। त्रिस्तरीय भी होता है, या प्रत्यक्ष माध्यम होते हैं जिनमें कोई ना कोई बिचौलिया इनके बीच में कार्य करता है, निर्माता और ग्राहक के बीच में कार्य करता है। इसे ही अप्रत्यक्ष माध्यम कहते हैं। धन्यवाद।